जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट वाला चौथा क्लास। इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट का जो है 3 क्लास जो है ऑलरेडी पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है या जो क्लास में आज नए हैं, तो एक बार जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम शामिल किए हैं और वह जो है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआईपी है। और आपको बता दें कि ये जो मॉडल प्रैक्टिस सेट वाला जो सीरीज ला रहे हैं, ये 15-20 दिन चलेगा ये वाला क्लास। और इसमें जो है हम झारखंड जीके का क्या है, मिक्सअप क्वेश्चन लाए हैं। यानी कि झारखंड का इतिहास होगा, झारखंड का भूगोल, झारखंड की संस्कृति, झारखंड के खेल खिलाड़ी, झारखंड के जनजाति, झारखंड के मेले, यानी कि यहाँ पर सब कुछ मिक्सअप क्वेश्चन होगा। जैसे आपके एग्जाम में जो होता है मिक्सअप क्वेश्चन, ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन हम सेट किए हैं। यानी कि आपका एग्जाम से पहले एग्जाम देने वाला फील होने वाला है। तो क्या करना है कि अपना समय बिल्कुल भी नहीं गंवाना है और बैठ जाना है नोटबुक लेके, और हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन ही आपका इतिहास से है। क्या कह रहा है कि समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता था? पहला आटविक देश, दूसरा है मुरंड देश, तीसरा है कुकुट देश, चौथा है किकट प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुरंड देश। तो देखिए, समुद्रगुप्त के शासन काल के समय झारखंड को मुरंड देश कहा जाता था। अगर कुकुट देश की बात किया जाए तो यह चाणक्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है। किसमें? तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट देश कहा गया है। किकट प्रदेश की बात किया जाए तो किकट प्रदेश आपका भगवत पुराण में कहा गया है। किसमें? तो भगवत पुराण में कहा गया है। ये आपको याद रखना है। और भी एक दो नाम बता देते हैं। जैसे आपका विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? विष्णु पुराण में आपका मुरंड कहा गया है। झारखंड को मुरंड कहा गया है। और महाभारत में झारखंड को क्या कहा गया है? तो महाभारत में झारखंड को पशु भूमि कहा गया है। और इतरे ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया है? पुंड्र कहा गया है। इस तरह से आपको झारखंड का नामकरण से संबंधित एक न एक क्वेश्चन हमेशा पूछता ही है। तो एक अलग वीडियो जो है, सेपरेट वीडियो हम 2-4 मिनट का 2-4 दिन पहले ही अपलोड किए हैं, आप लोग देख लीजिएगा झारखंड का नामकरण से संबंधित। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 1857 की क्रांति के समय रोहिणी गांव में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? पहला है नॉर्मन लेस्ली, दूसरा है क्लीवलैंड, तीसरा है मैकडोनाल्ड, चौथा है लेफ्टिनेंट रीड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन लेस्ली। तो देखिए, झारखंड में जो है 1857 की क्रांति सबसे पहले कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 12 जून 1857 ईस्वी में। ठीक है। और इसी दिन यानी कि 12 जून 1857 ईस्वी को क्या है, एक अंग्रेज अधिकारी नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी जाती है। और ये कहाँ होता है ये घटना? ये घटना होता है आपका रोहिणी गांव में। और रोहिणी गांव कहाँ है? तो रोहिणी गांव आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है? तो ये बना है 1983 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। अब सेकेंड विकल्प को भी देख लेते हैं, तो इसमें क्या कह रहा है? क्लीवलैंड। तो क्लीवलैंड की हत्या जो है 1784 ईस्वी में किसने कर दी थी? तो तिलका मांझी ने। इतना आपको तो याद होगा, तिलका मांझी के द्वारा क्लीवलैंड की हत्या 1784 ईस्वी में तीर मारकर कर दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि हजारीबाग में आयोजित बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहला है सरला देवी, दूसरा है जयपाल सिंह, तीसरा है भागवत पांडे, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरला देवी। तो देखिए, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस वाला अधिवेशन हो रहा था, 16वां अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरला देवी ने। और ये कॉन्फ्रेंस कब हो रहा था? तो ये हो रहा था आपका 1921 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब थोड़ा-सा हम लोग बात करेंगे हजारीबाग जिला की। तो हजारीबाग जिला कब बना है भाई? तो हजारीबाग जिला बना है आपका 1833 ईस्वी में। और हजारीबाग में एक पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि हजारीबाग में क्या है, झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है। उसका नाम क्या है? उसका नाम सूर्य जलकुंड है। और यहाँ का पानी का तापमान कितना है? तो यहाँ का पानी का तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि इस जलकुंड में अगर आप स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जो है सारा समस्या दूर हो जाता है। तो इसका तो हो जाएगा तीसरा नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सरला देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि टाना भगतों ने असहयोग आंदोलन में किस वर्ष भाग लिया था? पहला है 1920, दूसरा है 1921, तीसरा है 1922, चौथा है 1923। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1921। तो पहले हम लोग असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, फिर टाना भगत आंदोलन की बात करेंगे। तो असहयोग आंदोलन जो है आपका 1 अगस्त, कब? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा ये असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। उसके बाद इस असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया या रोक कब दिया गया? तो ये हुआ था आपका 1922 में महात्मा गांधी ने चौरा चौरी वाले घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और इसमें 1921 ईस्वी में आपके क्या है, टाना भगतों ने भाग लिया था। अब टाना भगत के बारे में बात किया जाए तो टाना भगतों को महात्मा गांधी ने अपना क्या कहा था? प्रिय अनुयायी कहा था। क्या कहा था? प्रिय अनुयायी कहा था। ये भी आपको याद रखना है। अब टाना भगत की बात की जाए तो टाना भगत आंदोलन है जो आपका हुआ था कब? 1914 ईस्वी में। और इसका शुरुआत किसने किया था? तो इसका शुरुआत जतरा भगत के द्वारा किया गया था। अब जतरा भगत की बात की जाए तो जतरा भगत का जन्म आपका गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गांव में कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1888 को हुआ था। इतना आपको कम से कम याद रखना होगा। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1921 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बंगम मांझी नेता था। पहला है हरि बाबा आंदोलन, दूसरा है सत्य धर्म, तीसरा है सफाहोड़ आंदोलन, चौथा है सरदार आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सफाहोड़ आंदोलन। तो बंगम मांझी एक प्रमुख नेता थे किसका? सफाहोड़ आंदोलन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि संथाल आंदोलन के विद्रोह ने पाकुड़ के किस रानी से सहायता मांगी थी? विद्रोह ने नहीं, विद्रोहियों ने पाकुड़ के किस रानी से सहायता मांगी थी? पहला है रानी राजेश्वरी, दूसरा है रानी क्षेमा सुंदरी, तीसरा है रानी विजय लक्ष्मी, चौथा है रानी सर्वेश्वरी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्षेमा सुंदरी। तो देखिए, संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने पाकुड़ के क्षेमा सुंदरी रानी से सहायता मांगी थी। अब बात करेंगे पहले हम लोग पाकुड़ जिला की, फिर संथाल आंदोलन की बात करेंगे। तो पाकुड़ जिला जो है आपका साक्षरता की दृष्टि से क्या है, झारखंड का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कहाँ का सबसे कम है? तो पाकुड़ जिला का। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात किया जाए, चाहे महिला साक्षरता दर की बात किया जाए, दोनों ही मामले में सबसे पिछड़ा हुआ कौन है? तो आपका पाकुड़ जिला है। लेकिन पाकुड़ जो है आपका 2 चीज़ों के लिए विख्यात है। तो एक हो जाएगा आपका बीड़ी, बीड़ी के लिए ये विख्यात है, साथ ही पत्थर के लिए। इतना आपको पाकुड़ के बारे में जानना होगा। अब थोड़ा-सा हम लोग संथाल विद्रोह की बात करेंगे, तो संथाल विद्रोह हुआ था आपका कब? 1855-56 में, ठीक है? 1855-56 में आपका संथाल विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता 4 भाई थे आपके, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, और इनकी 2 बहन फूलो झानो भी थी। अब संथाल विद्रोह का ही एक और नाम है, उसको क्या बोलते हैं? हूल आंदोलन। और हूल आंदोलन क्यों बोलते हैं? क्योंकि संथाल आंदोलनकारी जो है अपना जोश बनाए रखने के लिए बीच-बीच में हुल-हुल का आवाज़ लगाते थे। इसलिए इस आंदोलन को हूल आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है? इसलिए झारखंड में जो है प्रत्येक साल 30 जून को, कब? 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। इस दिन सरकारी अवकाश की भी व्यवस्था होती है। अगर आपसे पूछे कि संथाल आंदोलन जो है सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो आप लोग लिखिएगा क्या? भोगनाडीह। ठीक है? भोगनाडीह से इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्षेमा सुंदरी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत कब घोषित किया था? पहला 1895, दूसरा है 1899, तीसरा है 19 ईस्वी, चौथा है 1902। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1895 में। तो बिरसा मुंडा से संबंधित जो है क्वेश्चन आपका झारखंड जीके में 100% पूछता है। तो इनसे जो जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बृहस्पतिवार के दिन हुआ था। ठीक है, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है? बिरसा रखा गया है। और कहाँ पर हुआ है? तो इनका जन्म खूंटी पर हुआ है, खूंटी जिला में। खूंटी जिला में भी गांव का नाम क्या है? तो गांव का नाम उली हातू है, ये आपको याद रखना है। इनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम सुगना मुंडा है।
इनके माता का नाम क्या है? तो इनके माता का नाम कर्मी है। इनसे संबंधित ये क्वेश्चन भी पूछता है कि इनके धार्मिक गुरु का नाम क्या है? तो इनके धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे है। ठीक है, आनंद पांडे। इनके सेनापति कौन थे? तो इनके सेनापति गया मुंडा थे। कौन? गया मुंडा। और बिरसा मुंडा को लोग प्यार से क्या कहते हैं? तो बिरसा मुंडा को प्यार से लोग धरती आबा बोलते थे। ठीक है, धरती आबा बोलते थे। और एक चीज जानना जरूरी है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई है? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को हुई है। कहाँ हुई है? तो रांची के सेंट्रल जेल में हुई है। ठीक है, और इनके मृत्यु का कारण क्या बताया गया है? तो इनके मृत्यु का कारण सरकारी दस्तावेज के अनुसार हैजा बताया गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अंग्रेजों के अत्यधिक टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। तो लगभग लगभग इतना आपको याद रखना होगा। और एक बात याद आ गया कि अंग्रेजों के द्वारा बिरसा मुंडा पर 500 रुपये का इनाम रखा गया था। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना बनती है, इसलिए इतना तो बिरसा मुंडा के बारे में आपको याद रखना ही होगा। तो 7 नंबर सवाल का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1895। 8वां नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुधु भगत कहाँ के रहने वाले थे? पहला है लोहरदगा, दूसरा है सीलागाय, तीसरा है पाकुड़, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सीलागाय। तो देखिए, कोल विद्रोह को हम लोग जानेंगे, उसके बाद बुधु भगत के बारे में जानेंगे। तो कोल विद्रोह हुआ था आपका कब? 1831-32 में। ठीक है, और इसके नेतृत्व करता थे कौन? बुधु भगत। और बुधु भगत जो है आपका उरांव जनजाति से बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखना है। अब इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म आपका कब हुआ था? 1792 ईस्वी में। 1792 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रांची जिला में हुआ था। रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सिलागाय में हुआ था आपका 1792 में बुधु भगत का जन्म। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 1820-21 में मेजर रफसेज के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया था? पहला है तमाड़ विद्रोह, दूसरा है भूमिज विद्रोह, तीसरा है हो विद्रोह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो विद्रोह। तो पहले तो आप लोग जानिए कि हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में। और इसमें अंग्रेज अधिकारी कौन था? मेजर रफसेज। और उन्होंने ही क्या है? हो विद्रोह को दबा दिया था। अब हो विद्रोह हो जनजाति के द्वारा शुरू किया गया था। तो हो जनजाति क्या है? झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है और इनकी अपनी एक अलग भाषा है जिसको हम लोग हो भाषा कहते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसका भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो भूमिज विद्रोह हुआ था आपका 1832-33 में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता आपके गंगा नारायण थे। कौन? गंगा नारायण। इसीलिए इस भूमिज विद्रोह को क्या कहा जाता है? गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि महली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? पहला है 10, दूसरा है 16, तीसरा है 12, चौथा है 18। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 16। ठीक है, तो महली जनजाति में कुल गोत्र कितने पाए जाते हैं? तो 16 गोत्र, जिसको टाइटल बोलते हैं, जिसको टोटेम भी बोलते हैं। और आपको पता है कि झारखंड में जो है जनजातियों में ये प्रचलित है कि गोत्र के भीतर जो है विवाह नहीं होता है। गोत्र के भीतर सभी क्या होते हैं? भाई बहन माने जाते हैं। तो जनजाति के भीतर में विवाह करना है, लेकिन गोत्र से बाहर विवाह करना है, ये भी आपको याद रखना है। अब महली जनजाति की थोड़ा सा बात करेंगे तो महली जनजाति में जो 16 गोत्र पाए जाते हैं, साथ ही महली जनजाति को झारखंड की शिल्पी जनजाति कहा जाता है। और ये जो है आपका बांस के कला में दक्ष और प्रवीण होते हैं, यानी कि बांस का चीज जो है बनाने में माहिर होते हैं। जैसे हो गया आपका सुपली, आपका दौरा, आपका क्या बोलते हैं, टुकिया, टोकरी, दौरा, ये सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बिंझिया जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलित है? पहला है गुलाची विवाह, दूसरा है ढुकू विवाह, तीसरा है संगाय संधा, चौथा यह सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। तो बिंझिया जनजाति में जो है आपका गुलाची विवाह भी होता है, ढुकू विवाह भी होता है, सगाई संधा भी होता है। ये जो है शादी के प्रकार है आपका बिंझिया जनजाति से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिहार।
आपको बता दें कि झारखंड का आकार कुछ इस प्रकार से है। अगर आकृति पूछे तो आप लोग कह सकते हैं कि झारखंड का आकार चतुर्भुजाकार है। और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उसमें पूरब में जो है आपका पश्चिम बंगाल से, ठीक है? और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। और आपका उत्तर में बिहार से और दक्षिण में उड़ीसा से। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका उत्तर में कौन है? आपका बिहार है। बिहार के बारे में थोड़ा-सा बता दें तो हम लोग जो है बिहार राज्य से ही अलग राज्य होके क्या है झारखंड राज्य का निर्माण किए हैं। यानी कि बिहार का जो है 46% भू-भाग काट करके हम लोगों ने अलग झारखंड राज्य की निर्माण की है। कब की है? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। जिस समय झारखंड का निर्माण हुआ था उस समय झारखंड में कितने जिले थे? तो 18 जिले थे। और झारखंड के उस समय प्रथम जो मुख्यमंत्री बने कौन बने थे? आपके बाबूलाल मरांडी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब झारखंड अलग राज्य बना था उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? तो हो जाएगा आपका राबड़ी देवी, इतना आपको याद रखना है। और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपके नीतीश कुमार हैं। और बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी पटना है। इतना तो आपको छोटा-छोटा चीज़ जानना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड का प्रसिद्ध पार्श्वनाथ पहाड़ी किस पठारी क्षेत्र का भाग है? पहला है रांची पठार, दूसरा है ऊपरी हजारीबाग का पठार, तीसरा है नेत्रहाट का पठार, चौथा है निचली हजारीबाग का पठार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निचली हजारीबाग का पठार का हिस्सा ही आपका क्या है? पार्श्वनाथ की पहाड़ी। अब पार्श्वनाथ की पहाड़ी क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। कितना है? लगभग 1365 मीटर। और इस पार्श्वनाथ पहाड़ी का ही दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम आपका समेत शिखर है। ठीक है, समेत शिखर है। और आपको बता दें कि पार्श्वनाथ पहाड़ी जो है आपके जैन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ स्थल के समान है। कैसा है? जैन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ स्थल के समान है। क्योंकि जैन धर्मावलंबियों में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त इसी पार्श्वनाथ की पहाड़ी में हुआ है। इनके जो 23वें तीर्थंकर हैं, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम पार्श्वनाथ है। उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। एक तीर्थंकर झारखंड से हुए हैं, वो भी कौन क्रम के? तो 10वें क्रम के। उनका नाम क्या है? उनका नाम शीतलनाथ है। क्या है? शीतलनाथ है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये आपके चतरा के इटखोरी के रहने वाले हैं। ये भी आपको याद रखना है। और ये पार्श्वनाथ की पहाड़ी की जिक्र बार-बार हो रहा है। ये कहाँ है? तो ये आपका गिरिडीह जिला में है। ठीक है? गिरिडीह जिला में। और गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्न में से किस जिले में उत्तरी कोयल नदी का अफवाह नहीं होता है? पहला है गढ़वा, दूसरा है चतरा जिला, तीसरा है पलामू, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चतरा जिला। यानी आपको बता दें कि उत्तरी कोयल जो है कहाँ से निकलता है? तो रांची के पिस्का गांव से निकलता है। ठीक है, रांची के पिस्का गांव से आपका उत्तरी कोयल नदी निकलता है। और उत्तरी कोयल नदी का जो है सहायक नदी कौन कौन है? तो उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी आपका है अमानत, अमानत हो गया, औरंगा हो गया और आपका बूढ़ा हो गया। बूढ़ा नदी, ये तीनों नदी जो है आपका क्या है? उत्तर कोयल नदी का सहायक नदी है। ठीक है? और बूढ़ा नदी पर आपका क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ है, जिसका दूसरा नाम लोध जलप्रपात है, जो कि आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। तो ये जो है इसका उपवास क्षेत्र आपका चतरा जिला में नहीं है। अब चतरा जिला की बात आया है तो चतरा जिला को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। और चतरा क्या है? झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि लोध जलप्रपात किस नदी पर है? पहला है दामोदर, दूसरा है औरंगा, तीसरा है बूढ़ा नदी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बूढ़ा नदी। लोध जलप्रपात आपका बूढ़ा नदी में है। ठीक है, इसलिए लोध जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? बूढ़ा घाघ है। बूढ़ा घाघ। और यह क्या है? झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। और यह आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ है? तो लातेहार जिला में। और लातेहार जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में। और ये जो बूढ़ा नदी है यही क्या है? आपका उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। क्या है? उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड में तीसरा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पहला है गुमला, दूसरा है पलामू, तीसरा है चतरा, चौथा है हजारीबाग।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुमला। तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला हो जाएगा आपका कौन सा? तो हो जाएगा आपका लातेहार, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? चतरा हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? आपका गुमला हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है क्या कि तीसरा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो हो जाएगा आपका गुमला हो जाएगा। और गुमला की बात की जाए तो गुमला जिला कब बना है? तो गुमला जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है। और गुमला में बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे आपका हप्पा मुनि मंदिर है। क्या है? हप्पा मुनि मंदिर है। साथ ही आपको बता दें कि गुमला में क्या है? गुमला में आपका नागफेनी है, नागफेनी जलप्रपात है। गुमला में आपका क्या है? गुमला में आपका टांगी नाथ है। गुमला में आपका क्या है? तो गुमला में आपका क्या है? तो आंजन धाम है, आंजन धाम मंदिर है। इस तरह से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गुमला। और पालकोट अभ्यारण्य भी आपका गुमला जिला के अंतर्गत ही आता है। और एक बात आपको बताना भूल ही गए कि अगर पूछेगा सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो हो जाता है आपका जामताड़ा, ठीक है। कौन हो जाएगा? जामताड़ा। और जामताड़ा जिला बना है 2001 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड राज्य में उत्पादित की जाने वाली दूसरी प्रमुख फसल कौन सा है? पहला है धान, दूसरा है गेहूं, तीसरा है गन्ना, चौथा है मक्का। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मक्का। तो देखिए झारखंड में जो है सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है किसका? तो धान का, ठीक है। धान झारखंड का सबसे अधिक उत्पादन किया जाने वाला फसल है। अगर आपसे पूछे कि धान का भी सबसे अधिक उत्पादन किस जिला में होता है, तो आप लोग क्या लिखेगा? पश्चिमी सिंहभूम में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? तो पश्चिमी सिंहभूम में होता है। उसके बाद धान के बाद जो है दूसरा प्रमुख खेती कौन सा है? मक्का। और मक्का का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो हो जाता है आपका पलामू में। इतना आपको याद रखना है। और झारखंड जो है क्या आपका आदिवासी बहुल राज्य है। और यहाँ की जो है जनता है, इनकी जो मुख्य पेशा क्या है? आपका कृषि है। उसके बाद क्या है? उसके बाद पशुपालन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि दामोदर घाटी परियोजना में अवरोधक बांध का क्या नाम है? पहला है चंद्रपुर बांध, दूसरा है बोकारो बांध, तीसरा है मैथन बांध, चौथा है दुर्गापुर बांध। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दुर्गापुर बांध। तो आपको ध्यान से सुनना है कि देखिए दामोदर घाटी परियोजना क्या है? भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। झारखंड का नहीं, भारत का। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो कि 1948 ईस्वी में स्थापित किया गया है। और ये किसका नकल है? तो अमेरिका में जो है एक टेनेंसी नदी घाटी, क्या है? टेनेंसी नदी घाटी परियोजना है, उसी का नकल क्या है? आपका दामोदर घाटी परियोजना। इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? इसको शॉर्ट में डीवीसी कहा जाता है, डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कारपोरेशन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें जो है टोटल 8 बांध बनाए गए हैं। कितने? तो टोटल 8 बांध बनाए गए हैं। और एक क्या है? एक आपका अवरोधक बांध है। और उस अवरोधक बांध का नाम क्या है? तो दुर्गापुर बांध है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड के किस जिले में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार है? पहला है पलामू, दूसरा है चतरा, तीसरा है रांची, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पलामू, ठीक है। तो झारखंड राज्य के पलामू क्षेत्र में इसके सर्वाधिक भंडार मिलते हैं। इसके अलावा लातेहार, गढ़वा, रांची में भी पाया जाता है आपका कौन? ग्रेफाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि बिहार विधानसभा में किस वर्ष पृथक झारखंड राज्य के गठन को प्रस्ताव पारित किया गया था? पहला 1995, दूसरा 1996, तीसरा 1997, चौथा 1998। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1997, ठीक है। 1997 में बिहार विधानसभा में पृथक झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा आपका 1997। मौसम खराब के चलते थोड़ा सा क्लास जल्दी जल्दी करते हैं, एक्सप्लेन कम करते हैं। देखिए बारिश जोरदार आ रहा है, हो सके आवाज़ का क्वालिटी भी ठीक नहीं जा रहा होगा, तो थोड़ा बहुत मैनेज कीजिएगा। हम क्लास को स्थगित नहीं करना चाहते हैं, कंटिन्यू जारी रखना है, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि आदिवासी महासभा के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला है अलग राज्य हेतु सुसंगठित एवं योजनाबद्ध तरीका। दूसरा है भारत की आज़ादी हेतु राष्ट्रीय आंदोलन की सहायता प्रदान करना। तीसरा है आदिवासियों को धर्मांतरण से रोकना। चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अलग राज्य हेतु सुसंगठित एवं योजनाबद्ध। ठीक है, क्या है? आदिवासी महासभा गठन का मुख्य उद्देश्य था। चलिए फटाफट उत्तर बताते हैं, बारिश बहुत ही जोर से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड में बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। पहला है घाटशिला, दूसरा है मूरी, तीसरा है चक्रधरपुर, चौथा है हटिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मूरी। मूरी में आपका क्या है? बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया गया है। और यहाँ भी कब किया गया है? तो 1938 में। कब किया गया है? तो 1938 में आपका क्या है? मूरी में बॉक्साइट गलाने का संयंत्र स्थापित किया गया है। और मूरी आपका कहाँ आता है? तो ये आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि झारखंड में जो है बॉक्साइट उत्पादन किन जिलों में मुख्य रूप से किया जाता है, तो हो जाएगा आपका कहाँ? गुमला जिला। ठीक है, गुमला हो जाएगा आपका, लातेहार हो जाएगा, लातेहार हो जाएगा आपका, लोहरदगा हो जाएगा। ये 3 जिला जो है जहाँ पर मुख्य रूप से आपका बॉक्साइट पाया जाता है। और बॉक्साइट क्या है? तो बॉक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, इतना आपको याद रखना है। इसका हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, मूरी। घाटशिला क्यों प्रसिद्ध है? तो घाटशिला झारखंड में जो है आपका तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और ये घाटशिला कहाँ है? तो घाटशिला आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है कब? 1990 ईस्वी में। यहाँ पर एक ऑप्शन क्या है? हटिया। हटिया में आपका क्या है? हटिया में आपका HEC है। HEC जिसको क्या बोलते हैं? हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन बोलते हैं, कारखानों का कारखाना। ठीक है, ये कहाँ है? आपका रांची के हटिया में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड के किस जिले में जपला सीमेंट उद्योग है। पहला है गढ़वा, दूसरा है लातेहार, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पलामू में। ठीक है, तो झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना आपका पलामू में हुआ था। पलामू में भी कहा? तो पलामू के जपला में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1921 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो जपला कहाँ है? तो पलामू में। और पलामू में सबसे पहले 1921 ईस्वी में आपका झारखंड में सीमेंट उद्योग की कारखाना लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड में सबसे पहले कौन सी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। पहला है पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय, दूसरा है MGM चिकित्सा महाविद्यालय, तीसरा है राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय। तो ये जो है किसके बारे में बात किया जा रहा है? रिम्स के बारे में। ठीक है, पहले इसको राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम रिम्स हो गया है। रिम्स बोले तो राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका पूरा नाम हो गया। ठीक है, इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया है। और यह झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो 1960 ईस्वी है, इसी दिन आपका क्या है? आपका रांची विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया गया है। कब? 1960 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। इससे पहले आपको बता दें कि रांची का जो बरियातू है वहीं पर आपका क्या है? रिम्स है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है बोकारो, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची। आपका रांची में क्या है? शताब्दी स्टेडियम है। वैसे आपको बता दें कि रांची जिला के अंतर्गत बहुत सारा जो है स्टेडियम आता है। जैसे आपका बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, क्या है? बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम रांची जिला में है। और रांची में भी कहाँ? तो रांची के मोराबादी में स्थित है। और आपको बता दें कि एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो आपका रांची में। और रांची में भी कहाँ? तो रांची के मोराबादी में है। इसके अलावा आपको बता दें कि रांची में ही आपका रांची के धुरवा में क्या है? JSCA क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि आपका इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के लिए बनाया गया है। और इसका उद्घाटन आपका 2013 में हुआ है। ठीक है, और सबसे पहले JSCA क्रिकेट स्टेडियम में जो अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था, किन 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 के बीच खेला गया था? तो आपका भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची।
क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड के किस व्यक्ति का उपनाम छोटा नागपुर केसरी है? पहला है राम नारायण सिंह, दूसरा है सुखलाल सिंह, तीसरा है कृष्ण बल्लभ साय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राम नारायण सिंह को प्यार से लोग क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर का केसरी बोलते हैं। ठीक है, वैसे आपको बता दें कि शिबू सोरेन को लोग प्यार से क्या बोलते हैं? गुरु जी, गुरु जी, और दिसोम गुरु भी बोला जाता है। ठीक है, और महेंद्र सिंह धोनी को क्या बोला जाता है प्यार से? तो प्यार से बोला जाता है आपका माही या कैप्टन कूल भी कहा जाता है। और आपके मुकुंद नायक को क्या कहा जाता है प्रेम से? तो छोटा नागपुर का राजकुमार या प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर भी कहा जाता है। इस तरह से आपके एक उपनाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी आपको याद रखना है। इसका तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राम नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि करम गीत के रचनाकार कौन है? पहला है श्रवण कुमार गोस्वामी, दूसरा है बुधु भगत, तीसरा है निरंजन महतो, चौथा है राधा कृष्ण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुधु भगत। तो बुधु भगत के द्वारा ये लिखा गया है कौन सा? करम गीत। ठीक है, करम गीत एक पुस्तक है जिसकी रचना किसने की है? तो बुधु भगत ने। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि हो साहित्य रूमल, ठीक है, हो साहित्य का नाम क्या है? रूमल के रचनाकार कौन है? पहला है श्री सतीश कोड़ा सिंगल, दूसरा है डब्ल्यू जी आर्चर, तीसरा है डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्री सतीश कोड़ा सिंगल। ध्यान सुनिएगा, श्री सतीश कोड़ा सिंगल ने रूमल की रचना की है। यह किसी हो युवक द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक है, ये आपको याद रखना है, और इसी को हो साहित्य भी मान लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? पहला है सरहुल, दूसरा है कर्मा, तीसरा है टूसू, चौथा है चंडी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरहुल। सरहुल क्या है? झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। ठीक है, और इसमें भी क्या है? उरांव जनजाति का यह है सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख त्यौहार। और उरांव जनजाति के लोग सरहुल को क्या कहते हैं? खद्दी बोलते हैं। ठीक है, खद्दी बोलते हैं। अब सरहुल की बात की जाए तो सरहुल में जो है आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी? साल वृक्ष की। और साल वृक्ष को ही क्या कहा जाता है? साल वृक्ष को ही सखुआ कहा जाता है। और साल वृक्ष क्या है? तो साल वृक्ष आपका क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, झारखंड का राजकीय वृक्ष आपका साल है। और ये सरहुल कब मनाया जाता है? तो ये सरहुल आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। इतना आप याद रखना है। कर्मा के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि कर्मा पूजा कल ही है। तो कर्मा जो है आपका कब मनाया जाता है? तो भादो महीना में मनाया जाता है। भादो महीना के शुक्ल पक्ष के आपके एकादशी को मनाया जाता है। और कर्मा में किसकी पूजा की जाती है? तो कर्मा में करम वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है। ठीक है, और कर्मा जो त्योहार है क्या है? भाई बहनों पर आधारित त्योहार है। यानी कि भाई बहनों का प्रेम का प्रतीक त्योहार क्या है? कर्मा। इसीलिए सदानों में जो प्रचलित एक रक्षाबंधन का त्योहार है, जो कि भाई बहनों पर आधारित त्योहार है, उसकी तुलना कर्मा त्योहार से की जाती है, क्योंकि कर्मा भी भाई बहनों पर आधारित त्योहार है। टुसु की बात की जाए तो टुसु जो है आपका मकर संक्रांति मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति मनाया जाता है। ठीक है, और एक टुसु नामक कन्या के याद में मनाया जाता है। और टुसु नामक कन्या आपका कुर्मी समुदाय से थी। किससे? कुर्मी समुदाय से थी। इसलिए टुसु पर्व जो है आपके कुर्मी समुदाय में जो है काफ़ी जोश और जुनून और उत्साह के साथ मनाया जाता है। और हमारा झारखंड में जो है आपका क्या है? कुर्मी समुदाय का जो है बहुलता किधर है? तो पंच परगनिया क्षेत्र में है, यानी कि बुंडू तमाड़ राहे एरिया में जो है टुसु पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन जो है आपकी क्या है? ए, ए, का लकड़ी के बांस या लकड़ी, बांस या लकड़ी का जो है फ्रेम में रंगीन पेपर को क्या है? सजाया जाता है, और जुलूस की तरह इसे निकाला जाता है। फिर शाम को जो है किसी नदी, तालाब या कोई पानी वाला जगह में इसको विसर्जन कर दिया जाता है। तो ये क्या है? आपका टुसु पर्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि बिरहोर जनजाति की चित्रकला में निपुण माने जाते हैं। पहला है जादव पटिया, दूसरा है सोहराय, तीसरा है कोहबर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोहबर। बिरहोर जनजाति में जो चित्रकला की जाती है उसका नाम क्या है? कोहबर। और एक बार तो है क्वेश्चन पूछ दिया है कि कोहबर का क्या अर्थ होता है? तो कोहबर में कोह का अर्थ गुफा होता है, बर मतलब दूल्हा। यानी कि कोहबर का जो है सामूहिक रूप से अर्थ क्या निकलेगा? गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा।
ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग बिरहोर जनजाति की। तो बिरहोर जनजाति जो है झारखंड में जो है टोटल जो है 8 आदिम जनजाति पाई जाती है, उन्हीं में से में एक क्या है आपका बिरहोर जनजाति है। और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि बिरहोर जनजाति में बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है जंगल का आदमी। क्या होता है? जंगल का आदमी। और बिरहोर जनजाति सबसे अधिक कहाँ निवास करती है? तो ये आपका हो जाएगा झारखंड के हजारीबाग में। कहाँ? झारखंड के हजारीबाग में। और जहाँ पर बिरहोर जनजाति रहती है या उनके निवास स्थल को क्या कहा जाता है? तो टंडा कहा जाता है। ये सब कुछ आपको बिरहोर जनजाति के बारे में जानना होगा। अब जादव पटिया की बात की जाए तो जादव पटिया, देखिए जादव पटिया जो चित्रकला है ये आपका संथाल जनजाति में प्रचलित है। किसमें? संथाल जनजाति में प्रचलित है। क्योंकि संथाल जनजाति जो है चित्रकार को क्या कहते हैं? जादव कहते हैं। और चूंकि यह चित्रकारी जो है आपका कागज या कपड़े के पट पर बनाया जाता है, इसलिए इस चित्रकारी को क्या कहा जाता है? जादव पटिया कहा जाता है। और झारखंड में सोहराय एक चित्रकला है। क्या है? एक चित्रकला भी है और एक आपका क्या है? एक आपका त्योहार भी है। त्योहार में होता क्या है कि यह जो है आपका पशुओं से संबंधित त्योहार है, ठीक है? पशुओं से संबंधित त्योहार आपका क्या है? सोहराय है। तो इस तरह से मौसम खराब होते हुए भी क्लास को पूरा करने का प्रयास किए हैं। थोड़ा बहुत 19-20 हुआ होगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। कल जो है बेहतर क्लास के साथ फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू।